नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे सिर्फ आपका एक दिन मांगने के लिए आई हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी लाइफ का ये एक दिन आपका संपूर्ण जीवन बदल सकता है। आपको अपने अंदर एक बदलाव महसूस होगा। आपको महसूस होगा कि अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे। अब आप पूरी तरह से बदल चुके हैं और इसे संभव बनाएंगी ब्रह्मांड की वो अद्भुत शक्तियाँ जो हमेशा हमारे आसपास उपस्थित रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड की इन शक्तियों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यह हर असंभव को संभव में बदलने की सामर्थ्य अच्छी तरह से रखती हैं। आपको अभी तक इस बात का अनुमान भी नहीं होगा कि इन ब्रह्मांड की शक्तियों का उपयोग करके हम अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। दोस्तों, मैं जानती हूँ आपको यह सुनने में अविश्वसनीय लग रहा है, परंतु यदि आप इस पर थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं तो यकीन मानिए यह जादू आपका संपूर्ण जीवन बदल सकता है। और यदि आप भी वो हैं जो अपने जीवन में कुछ अच्छा बदलाव चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आपके विषय में ही बातें करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वो भी आपको पाना चाहती है? ये वाक्य 13वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध सूफी कवि रूमी द्वारा कहे गए हैं। आपको बता दें कि जब कवि कहते हैं कि जिस चीज़ को हम खोज रहे हैं वो भी हमें खोज रही है, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारी इच्छाएं सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्पना तक ही सीमित नहीं है, अपितु वास्तव में उस इच्छा शक्ति में इतनी ताकत है कि वो भी हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो सकती है, या फिर यूँ कहें हमें अपनी ओर स्वयं ही आकर्षित कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ हम ही नहीं अपितु हमारी इच्छाएं, हमारे लक्ष्य, हमारे सपने भी लगातार हम तक पहुंचने का प्रयास करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा ही है कि जब हम किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं ना, तो वो भी हमसे आकर्षित होती है और हमारे पास आना चाहती है। जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है और इसे ही कहते हैं आकर्षण का नियम। दोस्तों, आकर्षण का नियम हमें यह बताता है कि अगर हम हमेशा सकारात्मक बातों के विषय में सोचेंगे तो हमारी तरफ सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक घटनाएं ही घटित होंगी। लेकिन यदि हम नकारात्मक भाव रखते हैं तो हमें अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता ही देखने को मिलती है। अर्थात सारा खेल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों का ही है, और विचारों का यह नियम यही कहता है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम अपने जीवन में पाएंगे। अब यह पूर्ण रूप से आप पर ही निर्भर करता है कि आप क्या अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, यदि हम सभी अपने विचारों पर अच्छा नियंत्रण बनाकर रखते हैं तो हमारे जीवन में वैसा ही घटित होगा जैसा हम चाहेंगे। दोस्तों, हमारे विचार एक ऊर्जा शक्ति की तरह कार्य करते हैं और हमारी यही ऊर्जा ब्रह्मांड में संप्रेषित होकर उसी के अनुरूप ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिसके फलस्वरूप हमारा मनचाहा कार्य चुटकी में ही बन जाता है, या फिर यूँ कहें हमारी सोचे गए सपने हकीकत में बदल जाते हैं।
दोस्तों, आकर्षण के नियम के 3 मुख्य चरण हैं। पहला चरण है कि आप जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड से मांगें और उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। दूसरा चरण है कि इस ब्रह्मांड से आपने जो कुछ भी मांगा है वो आपको अवश्य मिलेगा। ऐसा अपने वचन पर विश्वास रखें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा स्वयं पर विश्वास बनाए रखने से आपके कार्य बनने की जो संभावनाएं हैं वो भी कई गुना तक बढ़ जाती हैं, या फिर यूँ कहें आपकी इच्छाएं तीव्र गति से पूर्ण होने लगती हैं। और अंतिम तीसरा चरण है कि जब आपका मांगा हुआ आपको मिलने लगे, अर्थात आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगें, तो ऐसा महसूस करें कि वो सब आपको पहले ही मिल चुका था जो अभी आपके पास है। दोस्तों, आकर्षण के नियम को जानने के लिए हमें बस इन्हीं 3 चरणों का सही प्रकार से अनुसरण करना होता है। वैसे तो मैंने पहले भी अपनी काफ़ी वीडियो में आकर्षण के नियम के विषय में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है और आप मेरी उन वीडियो को देखकर आकर्षण के नियम के विषय में और विस्तार से जान सकते हैं। परंतु यह विषय अपने आप में इतना व्यापक है कि जिसके बारे में आप जितना जाने कम ही लगता है। इसलिए हम समय समय पर आपके लिए इस विषय से जुड़ी नई और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जिन सूफी कवि ने यह बात कही है, उनके सूफी दर्शन में ऐसी मान्यता है कि हमारे मन में जो भी इच्छाएं उजागर होती हैं वो स्वयं ईश्वर की तरफ से आती हैं। अर्थात हम जो भी सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, उसका मुख्य केंद्र सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का द्वार है। और यह भी सत्य है कि हम सभी उसी परमपिता परमेश्वर की शक्ति का एक अंश हैं, जिन्हें हम में से कुछ लोग ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु या यीशु मसीह के नाम से पुकारते हैं। नाम चाहे जो भी हो, परंतु आस्था ही परम सत्य है, जिसने हमें उस परम शक्ति से अभी तक जोड़ा हुआ है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि जब हम पूरे मन के साथ कुछ पाना चाहते हैं तो स्वयं ईश्वर भी इसमें हमारी मदद करते हैं, जिससे हमें आत्म खोज की प्रेरणा मिलती है। परंतु यह पूर्ण रूप से निर्भर करता है आपकी स्वयं की इच्छा शक्ति पर। जी हाँ, यदि आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है और आपके सपने आपके जीवन का आधार है, तो यकीन मानिए इन्हें सत्य होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे मान लीजिए कि आप एक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो हो सकता है आरंभ में आपको असफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ें, लेकिन यकीन मानिए कि यदि आपने पूरी लगन और निष्ठा के साथ मेहनत की है तो एक ऐसा समय अवश्य आएगा जब धीरे धीरे आपके सभी कार्य स्वयं बनने लगेंगे और शीघ्र ही आपको आपकी मनपसंद नौकरी भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब हम आपके उस बहुमूल्य एक दिन के विषय में बात कर लेते हैं, जिसके विषय में मैंने वीडियो के आरंभ में कहा था। इस दिन में आपको कोई भी मेहनत वाला कार्य या दिमाग वाला कार्य नहीं करना है। बस आपको इस संपूर्ण दिन अपने मन की गतिविधियों पर कार्य करना है और यह जानने की चेष्टा करनी है कि आपका मन आखिर आपसे क्या चाहता है। और इस प्रक्रिया में आपको आगे बढ़ते हुए बस कुछ चरणों को अपने पूर्ण मन से, अपने पूर्ण विश्वास के साथ पूरा करना है। सबसे पहले
आपको अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को या जो कुछ भी आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं ना, उसे स्पष्ट रूप से निश्चित करना है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपके लक्ष्य क्या हैं और उन्हें आप क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे में आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं 2-3 चीज़ों को लेकर या अपने लक्ष्य को लेकर, लेकिन ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रहे कि आपको अपने आप को भटकाना नहीं है, ना ही इसमें अपने मन को उलझाना है। जी हाँ, ऐसे में आपको बस अपने आप को थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है। इसमें जल्दबाजी ना करें, थोड़ा शांत मन से गहराई से इस विषय पर विश्लेषण करें और ये निश्चित करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। दोस्तों, एक बार ये अभ्यास करने के पश्चात फिर आपको ब्रह्मांड तक अपनी बात, अपनी इच्छाएं पहुंचानी है। परंतु इस क्रिया में आगे बढ़ते हुए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि हमारा जो भी लक्ष्य हो वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे हम पा सकें, अर्थात जिसे हम प्राप्त करने के योग्य हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम बहुत बड़े बड़े सपने देख लेते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि शायद यह सत्य है कि वो सपने कभी भी पूरे ही नहीं किए जा सकते थे। तो इस बात का हम सभी को विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा चरण है कि आप अपने लक्ष्यों को कुछ इस प्रकार से ब्रह्मांड तक पहुंचाएं कि प्रत्येक बार आपको भी उसका अनुभव हो। जी हाँ दोस्तों, इस क्रिया में भी कई विकल्प उपस्थित हैं, लेकिन सबसे आसान और सरल विकल्प है अपने लक्ष्यों को एक कागज़ पर बार बार लिखना। परंतु यह कार्य यहाँ ख़त्म नहीं होता, क्योंकि सिर्फ लिखना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु हमें उस कागज़ को एक ऐसे स्थान पर रखना होगा जिससे वो बार बार हमें हमारी आँखों के सामने दिखाई देता रहे। इससे आपका ध्यान अपने लक्ष्य की ओर बार बार आकर्षित होगा और फिर धीरे धीरे वो आपके अवचेतन मन में, जिसे हम इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, उसमें उतर जाएगा, या फिर यूँ कहें पूरी तरह से छप जाएगा, जिससे आप ना चाहते हुए भी बार बार सिर्फ उसी के विषय में सोचेंगे। दोस्तों, इस चरण को पूर्ण करने के पश्चात अब आपको तीसरे चरण की तरफ आगे बढ़ना है। इस तीसरे चरण में आपको कुछ क्रिया नहीं करनी है, इसमें आपको सिर्फ कल्पना करनी है, अर्थात जो कुछ भी आपको अपने जीवन में प्राप्त करना है उसके विषय में आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है। और इस प्रक्रिया को आप कई प्रकार से कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से आप पर निर्भर करता है कि आप किस क्रिया में सबसे सुखद अनुभव करेंगे। आप चाहें तो लिखते लिखते भी कल्पना कर सकते हैं, और यदि यह आपके लिए असंभव है तो थोड़ा सा समय निकालकर, अर्थात एकांत में अपनी आंखें बंद करके आप अपने सपनों के चलचित्र की कल्पना कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम इस तरह से कल्पना करते हैं ना, तो हम बहुत ही उत्साहित महसूस करते हैं। हमें स्वयं में बहुत अधिक खुशी का अनुभव होता है, क्योंकि कल्पना में ही सही हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, और इस तरह के उत्साह से हम अपने लक्ष्यों के और करीब पहुंच जाते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, आपकी कल्पना जितनी अधिक
जीवंत होगी, जितनी अधिक वास्तविक होगी, आपके सपनों के पूर्ण होने की संभावनाएं भी उतनी ही अधिक तीव्र होंगी। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने चौथे चरण की तरफ। यह चौथा चरण इस पूरे विधान का एक महत्वपूर्ण और मुख्य चरण है। इस चरण में हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना होता है और अपने आप से कुछ वाक्य कहने और दोहराने होते हैं, परंतु ये विचार और वाक्य क्या है, इसके विषय में भी आपको ज्ञात होना अति आवश्यक है। दोस्तों, इन सभी क्रियाओं के दौरान हमें सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक भाव ही रखने हैं और नकारात्मक विचारों और भावों से हमें जितना हो सके कोसों दूर रहना है। इसके अलावा हमें अपने आप से, अपने लक्ष्य से संबंधित सकारात्मक वाक्य भी बोलने हैं, और वो भी 1 या 2 बार नहीं, अपितु बार बार जितना हो सके उतनी बार दोहराना है, जिससे वो वाक्य हमारे मन में अपनी एक गहरी छाप छोड़ दें। ये वाक्य कुछ इस तरह से हो सकते हैं: मैं अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करूँगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं ऐसा करने के लिए योग्य हूँ। परंतु यह आवश्यक नहीं कि आप यही वाक्य दोहराएं। आप अपनी इच्छा, अपने लक्ष्य के अनुसार कुछ और अलग सकारात्मक वाक्य भी दोहरा सकते हैं। यह पूर्णतः आपकी इच्छा और आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें चरण के विषय में, जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण और कारगर है। इस चरण में हमें अपने लक्ष्यों की तैयारी करनी है, जिसके कई अध्याय हैं। जैसे सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य की सारी जानकारी एकत्र करनी है और फिर उन जानकारियों के आधार पर अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना है, और फिर उन छोटे छोटे कार्यों को भी हमें एक श्रेणी में विभाजित करना है, जिसका तात्पर्य है कि कौन सा कार्य अधिक आवश्यक है और कौन सा थोड़ा कम। इसके अलावा हमें हर कार्य के लिए एक निश्चित समय भी निर्धारित करना है और उसी समय सीमा में उन छोटे छोटे सभी कार्यों को हमें पूर्ण भी करना है। जी हाँ, जब आप ऐसा करते हैं तो आपको धीरे धीरे यह अनुभव होगा कि आप हर बीतते दिन के साथ अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपके लक्ष्य भी आपकी तरफ धीरे धीरे निकट आते जा रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इन सभी चरणों का उचित तरीके से अनुसरण करते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कि शुरुआत में आप असफल हो जाएं, लेकिन विश्वास करें कि कुछ प्रयासों के पश्चात सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे 6ठे चरण के विषय में विस्तार से। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि रोज़ की दिनचर्या में हर किसी व्यक्ति के लिए ये एक दिन इस प्रकार से बिताना आसान नहीं है। इस दिन में आपका मन न जाने कितनी बार आपको कहीं और ले जाने का प्रयास भी करेगा, आपको भटकाएगा। हो सकता है आपको इस दिन अपने कुछ पुराने कार्य भी याद आ जाएं, जिन्हें याद करते ही आपको यह अनुभव हो कि अरे, ये कार्य तो मुझे आज ही पूर्ण करना है। लेकिन दोस्तों, यही वो समय है जब आपको अपने मन और विचारों को अपने नियंत्रण में रखना है। आपको ऐसी किसी भी चीज़ और गतिविधि से
कोसों दूर रहना है, जो आपका ध्यान बहुत आसानी से भटका सकती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे आखिरी और श्रेष्ठ 7वें चरण के विषय में। भले ही ये आखिरी चरण है, लेकिन याद रहे कि ये वो आखिरी चरण है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार आपको अपने आप को लगातार प्रेरित रखना है। हो सकता है कि बार बार निराशा आपके सामने आकर खड़ी हो जाए, लेकिन याद रहे कि आपको उन नकारात्मक भावों से जितना हो सके अपने आप को दूर रखना है। ऐसे में आप अपने आप को प्रेरित करने के लिए कुछ चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे आप अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को एक पेज पर लिख सकते हैं। इससे आपका उत्साह बढ़ेगा और आप प्रेरित भी होंगे, जो आपको आगे बढ़ने में बहुत मददगार साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, इन 7 चरणों के पश्चात कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जिसे आप न सिर्फ इस एक दिन अपितु अपने जीवन में हमेशा के लिए उतार सकते हैं, क्योंकि ये क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिससे आप अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव महसूस कर पाएंगे। और इस क्रिया का नाम है ध्यान। जी हाँ, ध्यान। आज के समय में ध्यान एक ऐसी क्रिया बन गई है जिसे हर कोई अपने जीवन में अपना रहा है। अब आप सोचेंगे कि ध्यान का हमारे लक्ष्यों से क्या लेना देना, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ध्यान का न केवल आपके लक्ष्यों से लेना देना है, अपितु यह वह महत्वपूर्ण कड़ी है जो आपके लक्ष्यों को आपसे और आपको ब्रह्मांड की आकर्षण शक्ति से जोड़ती है। जी हाँ, यह शक्ति न केवल आपके लक्ष्यों को वास्तविक बनाती है, अपितु उन्हें सफलता की सीढ़ी तक भी पहुंचाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस क्रिया का अनुसरण अवश्य करना चाहिए, लेकिन इस क्रिया का उपयोग करने से पहले हमें ध्यान क्या होता है ये जानना अति अनिवार्य है। दोस्तों, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर अपना मन केंद्रित करते हैं। परंतु यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि क्या हम अपने लक्ष्यों के विषय में सोचते हुए इस ध्यान क्रिया को कर सकते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। इससे हम अपने लक्ष्यों के विषय में भी अच्छी प्रकार से सोच सकेंगे, साथ ही और अच्छे ध्यान से उसकी कल्पना कर सकेंगे। इसके अलावा ध्यान हमारे शरीर और मन के लिए भी अति गुणकारी है। एक अध्ययन के अनुसार ध्यान हमारी सफल होने के सभी अवसरों को कई प्रतिशत तक बढ़ा देता है। दोस्तों, आकर्षण का नियम भले ही हमें सफलता प्रदान करता है, लेकिन इसके विषय में कुछ गलतफहमियां भी हैं जिसके बारे में हमें ज्ञात होना अति आवश्यक है। जैसे कि सकारात्मक विचार अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक भावों से आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सकारात्मकता के साथ साथ आपको अपने लक्ष्यों के लिए भी अथक प्रयास करने होंगे। अगर असफलता आ रही हो तो बार बार गिर के उठना होगा, तभी आकर्षण का नियम आपके लिए कार्य करेगा। क्योंकि यह सत्य है कि सिर्फ सकारात्मक भाव रखने से ही आपकी सारी चुनौतियाँ खत्म नहीं होती, अपितु सकारात्मक भाव रखने के पश्चात भी आपके जीवन में चुनौतियाँ दस्तक दे सकती हैं, क्योंकि यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इसके अलावा
हम हमेशा कहते हैं कि नकारात्मक भावों से दूर रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी नकारात्मकता को हमें स्वीकार भी करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, ना कि उससे घबराना चाहिए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि आगे अच्छा है तो बुरा भी होगा। ठीक इसी तरह का सकारात्मक भाव हमें अपने जीवन के प्रति रखना चाहिए। दोस्तों, यह सत्य है कि कभी कभी नकारात्मकता भी मानव अनुभव का हिस्सा होती है, जिसे समझना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। इसलिए हमें अपने जीवन की इस नकारात्मकता से सीख लेकर अपने लक्ष्यों की तरफ और भी बेहतर ढंग से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। दोस्तों, आकर्षण का नियम कभी भी हमें तुरंत समाधान नहीं देता। यह जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि आकर्षण का नियम एक लंबी प्रक्रिया है जो धैर्य मांगता है, आपका विश्वास चाहता है और आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह देखना चाहता है। तभी यह आपके लिए उचित रूप से कार्य करता है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हमने जिन चरणों के विषय में विस्तार से बातें की हैं, वो सभी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आकर्षण का यह नियम स्पष्ट रूप से यह कहता है कि आप जिसकी खोज में भटक रहे हैं ना, वो भी आपकी खोज में भटक रहा है। बस आवश्यकता है उसे जानने की, पहचानने की और उसे अपने जीवन में आकर्षित करने की। इसके साथ ही आज के इस विषय के माध्यम से हम सभी के लिए आकर्षण के नियम से संबंधित गलतफहमियों के विषय में जानना अति आवश्यक था, जो अक्सर आकर्षण के नियम के बारे में लोगों को हो जाती हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने सपनों को पूर्ण करना चाहते हैं तो आज से ही इन नियमों का अनुसरण अपने जीवन में अवश्य करें। यकीन मानिए दोस्तों, आपका जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। बस अपना एक दिन पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ बिना किसी संदेह भाव के समर्पण करें, फिर आप भी यही कहेंगे, दिस इज़ मैजिक। सच में यह एक जादू है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें और इसी तरह की अन्य रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।